अब देवर भौजाई के बीच की बात है इसमें वो तो नीतीश जी कहते रहते हैं, कभी तेजस्वी जी को भी कहते हैं कि तुम्हारे बाप के जमाने से सरकार ने अपने तरीके से जांच किया और इसके बाद से सीबीआई को रेफर भी कर दिया और सीबीआई जांच कर रही है। उसका नतीजा आएगा। अदालतें चाहते क्या है? अभी तक इस तरह का जघन्य अपराध देखने को मिल रहा है। बड़ा ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है, मानवता को शर्मसार करने वाली ये चीजें हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बापू सभागार में उनका ये अभिनंदन करने वाले हैं। कल क्या सदन भी आएंगे नितिन नवीन? निश्चित रूप से आएंगे, सदन सदस्य हैं, आना बनता है, आएंगे। गोल द रिजल्ट पार्टी के एमएलसी सचिदानंद राय हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार विधान परिषद चल रहा है और सदन में काफी आज हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को यह तक कहा कि ये लड़की है, इसके शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ। ये तो अब देवर भौजाई के बीच की बात है इसमें वो तो नीतीश जी कहते रहते हैं, कभी तेजस्वी जी को भी कहते हैं कि तुम्हारे बाप के जमाने से मैं हूँ। तो वो सब ठीक है, चलिए। अब वो उस पर मैं दो संबंधियों के बीच में कोई नोकझोंक हुई है, उस पर वक्तव्य देना मैं उचित नहीं समझता। सवाल ये था कि नीट छात्रा हत्या मामले में कल भी दिल्ली में प्रदर्शन किया गया है। उनके परिजनों के द्वारा वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसी को लेकर सदन के भीतर हंगामा। लोग जब सीबीआई को रेफर कर ही दिया गया है तो और क्या कर सकते हैं सरकार? सरकार ने अपने तरीके से जांच किया और इसके बाद से सीबीआई को रेफर भी कर दिया और सीबीआई जांच कर रही है। उसका नतीजा आएगा। अदालतें चाहते क्या है? अभी तक तो सीबीआई ने इस केस को टैकल ही नहीं किया है। रेफर हो गया, टैकल करेगा ना, सीबीआई अपने तरीके से काम करेगा, हमारे आपके तरीके से थोड़ी काम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि नीट के साथ साथ कल दरभंगा में जिस तरीके से घटनाएं घटी और उसके बाद लोग सड़कों पर आए और पुलिस ने लाठियां चटकाई। अफसोसजनक है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। केवल बिहार में नहीं घट रही है, पूरे विश्व में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। भारत के और अन्य राज्यों में भी इस तरह का जघन्य अपराध देखने को मिल रहा है। बड़ा ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है, मानवता को शर्मसार करने वाली ये चीजें हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना रहे हैं, कल सदन भी आएंगे। आ गए, मैं रिसीव करके उनको आ रहा हूँ, रास्ते में है वो। हम लोग चल के बापू सभागार में उनका ये अभिनंदन करने वाले हैं। कल क्या सदन भी आएंगे नितिन नवीन? निश्चित रूप से आएंगे, सदन सदस्य हैं, आना बनता है, आएंगे। अच्छा, विपक्ष में आज लाया गया है लोकसभा में कि राहुल गांधी के तरफ से जो उनके सांसद हैं उन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। लोकतंत्र है, उनका अधिकार है, जो मर्जी है प्रस्ताव लाए। सदन चल रहा है, प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव गिरेगा, मुंह की खाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे। अपने ही प्रस्ताव पर देखिएगा वो लोग सदन के अंदर टिके भी नहीं, क्योंकि संख्या तो है नहीं, तो वॉकआउट कर जाएंगे उस समय। तो ये सब तो ढकोसले चल रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक सार्थक चर्चा के बदले इस तरह का ड्रामा और ढकोसला जो चल रहा है ना, विपक्ष जो कर रहा है, वो भारत की जनता के साथ जो है अन्याय कर रहा है। देखिए, कोई भी सरकार, हमारी सरकार, हमें क्या हमारी सरकार के लोगों से गलतियां नहीं हुई होंगी, कमियां नहीं होगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन उसको तो उठाने के लिए विपक्ष है ना। तो विपक्ष उन मुद्दों को ना उठाकर जिसमें सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए और जनता के हित की बातें की जाए, वो सब नहीं करके अंट शंट यहाँ वहाँ की बातें करके पूरी तरह से जो समय जाया कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट का पूरा जो पार्लियामेंट पर जो भी खर्च हो रहा है, सब हमको लग रहा है कि पानी में जा रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है अपने कर्तव्यों से पूरी तरह से विमुख हो चुका है। बिल्कुल। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सचिदानंद राय थे और इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच जो नोकझोंक हुई है उसको इन्होंने कहा है ये देवर भौजाई के बीच की बात है।